सुप्रीम कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ को बड़ा अबूरी रिलीफ मिल गया है, जिसके बाद वफाक में इत्तेहादी हुकूमत की 2/3 अक्सरियत से अहम आईनी तरमीम की ख्वाहिश भी मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने और उसके हिस्से की नशिस्तें दीगर जमातों को देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तिल कर दिया है और मज़कूरा अराकीन को केस के हतमी फैसले तक वोट देने से रोक दिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली में 23 अराकीन हतमी फैसले तक वोट नहीं डाल सकेंगे, जबकि पंजाब और सिंध असम्बली में भी यही सूरत हाल होगी। मगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अब तक मज़कूरा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ही नहीं हुआ है। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई के आज़ाद जीते हुए अराकीन असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज़्यादा सीटें भी ले सकती है? तो फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई सियासी जमात किसी सूरत में भी अपने तनासुब से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है, हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतल्लिका नहीं है। देखना यह है कि अवाम के मैंडेट की इसमें झलक है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि यही सवाल लेकर इलेक्शन से पहले भी अदालत में गए थे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उसे मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और मखसूस नशिस्तों के लिए नामजदगियाँ भी दाखिल ही नहीं की। इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि आर्टिकल 51 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तनासुब से सिर्फ सियासी जमात ही क्लेम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब इस केस में 2 अहम सवालात आपसे पूछेंगे। एक सवाल यह है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा भी बांटी जा सकती हैं, और दूसरा सवाल यह है कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई ताकि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी भी रुकन ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? कानून में क्या ऐसा कुछ है? अगर कानून में ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं है? दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि JUI को खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में 7 नशिस्तें मिली और उसे 10 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को सिर्फ 4 नशिस्तें मिली और उसे 6 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई, जबकि नून लीग ने 5 नशिस्तें हासिल की लेकिन उसे 8 नशिस्तें अलॉट कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 86 नशिस्तें कौमी असम्बली में हैं, उस तनासुब से हमारी 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सू मोटो इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा इन्हीं जमातों को नहीं दी? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो काम इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी जमात का मतलब होता है वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, साथ ही पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने के लिए 6 सेकंड दिए जाएं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम आपको 60 घंटे देने को तैयार हैं, हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तिल कर रहे हैं, ताहम फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। दूसरे मरहले पर अलॉट की गई मखसूस नशिस्तों के अराकीन हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। इसके बाद अदालत ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को भिजवा दिया और कहा
कि 3 जून से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। बाद में जारी होने वाले तहरीरी फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले का इतलाक मुस्तकबिल यानी आज से होगा और ये बहुत अहम पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा उबूरी रिलीफ मिल गया है और अब मामला चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के पास चला गया है, जिसने मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाना है ताकि हतमी तौर पर इन 2 सवालों का जवाब दिया जा सके कि अगर किसी सियासी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, साथ ही मुकर्रर वक्त से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा नहीं कराई है, मगर इलेक्शन के बाद मुतअद्दिद आज़ाद अरकान उस जमात में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो जाती है? और अगर उस जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं, तो क्या उसके हिस्से की नशिस्तें असम्बली में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या इसका कोई और तरीका होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून के बाद इस हवाले से समाअत करनी है। इस मामले पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद तफसीली समाअत की थी और फिर 4 मार्च को 4-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक आइन का आर्टिकल 51 इस हवाले से वाज़ेह है कि वो जमात जिसकी वफाकी असम्बली में नुमाइंदगी होगी, इंतखाबात में नशिस्तें जीतने के जरिए ही मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए उसे अहल तस्वुर किया जाएगा। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये तस्लीम शुदा पोजीशन है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है जिसका अपना इंतखाबी निशान भी है, मगर इस जमात ने इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीहाती फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जिसका मतलब है कि हालिया इलेक्शन में एक सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए कोई मखसूस नशिस्तें चाहती थी। हर सियासी जमात को फैसला लेते वक्त उसके मुस्तकबिल में पेश आने वाले नताइज से मुताल्लिक आगाह होना चाहिए। एक मशहूर कहावत है कि कानून चौकन्ना लोगों के साथ है, ना कि सुस्त लोगों के साथ। फैसले के मुताबिक किसी भी सियासी जमात की तरफ से ताख़ीर से कोई नई फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती और ऐसी किसी भी फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन इंटरटेन नहीं कर सकता। ये भी वाज़ेह होता है कि तरजीहाती फहरिस्त जमा ना करना नाकाबिल तस्हीह गलती है, इसे रिलैक्स नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी कहा है कि अगर मखसूस नशिस्तें उनकी जमात को नहीं दी जाएंगी तो मखसूस नशिस्तें खाली रह जाने के फार्मूले का इतलाक होगा, लेकिन अगर आइन के आर्टिकल 51 के शिक को इलेक्शन रूल्स के रूल 94 के साथ पढ़ा जाए तो वो सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का तरीक़ाकार बताती हैं। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावा करने की हकदार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और उन्हें सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के अमल से सियासी जमातों की तरफ से सीटें जीतने की बुनियाद पर मुख्तस किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का अक्सरियती फैसला था, जबकि इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने इख्तलाफ करते हुए लिखा था कि मैं अपने मौजूद अरकान से अबूरी तौर पर इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, मगर दीगर सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नशिस्तें देने पर इख्तलाफ करता हूँ। इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जहाँ 14 मार्च को 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पेशावर हाईकोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा था कि पेशावर हाईकोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला इनके आर्टिकल 51 के मुताबिक है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ किया है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती, मगर जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है। ये दलील कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, ये गैर आइनी दलील है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों को आइनी तरीके से तकसीम किया है। आइन के मुताबिक असम्बली की नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। असम्बली की नशिस्त सिर्फ उस वक्त खाली छोड़ी जा सकती है जब इलेक्शन की तारीख में 120 दिन बाकी हों। और अहम बात यह है कि बाद में खुद तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत गलती थी, जिसका खमियाजा मखसूस नशिस्तों की महरूमी की सूरत में उठाना पड़ा। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी। फिर अचानक इसी
थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी यही मुझे इल्म है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली जफर साहब के साथ। हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया है। तकनीकी मामलात से हटकर आइन और जमहूरियत के स्प्रिट की बात की है, जिस पर तहरीक इंसाफ खुशी का इजहार कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रोस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की कानून साजी में वोट का इनके पास कोई राइट नहीं है, कोई जो भी हो। एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई, किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको जरूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं।